इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। इसको व्यवस्थित करो यार। हेलो हेलो, एक निवेदन होगा कि यहाँ के जो रास्ता है उसको खाली कर दें, पीछे की ओर आप लोग स्थानांतरित हो जाएं। मेरे निवेदन को स्वीकार करें। पूज्य आचार्य भगवान सत्संग मंचासीन हो रहे हैं। आपसे अनुरोध होगा कि अतिशीघ्र यहाँ मंच के सन्निकट कोई भी खड़ा ना रहे। आपसे अनुरोध होगा कि सभी साथियों से निवेदन होगा कि आप बैठ जाएं और थोड़ा कार्यकर्ता का व्यवस्था में सहयोग कर दें। रास्ते को नमन रोचक ये रास्ते को खाली करवा के यहाँ से लोगों को पीछे की ओर पहुंचाओ। आइए मंगलाचरण के माध्यम से इस धर्ममय सभा को हम सभी प्रारंभ कर रहे हैं। मात्र 30 सेकंड के मंगलाचरण के साथ। देखिए, निवेदन करता हूँ, ये जो पीछे प्रांगण में खड़े निवेदन, आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे तो आनंद आएगा। सोनू भैया इसको व्यवस्थित करें। जहां पर रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां आप रख लोगे, जहां आप रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं। देखिए, व्यवस्था को बनाइएगा, पीछे जाते जाइए, पीछे हमारे पास बहुत जगह पर्याप्त पड़ी है। भैया निवेदन करता हूँ आप लोग यहाँ खड़े ना हो कृपया करके, थोड़ा सा पीछे मित्र को बता चलिए आ जाएंगे। हम सभी पूज्य गुरुदेव के चित्र का अनावरण के लिए मैं सादर निमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे दीप प्रज्वलन के लिए मैं सादर निमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे आदरणीय प्रकाश चंद जी भाटापारा पारस चैनल के डायरेक्टर जी उपस्थित हुए। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिएगा। आ जाइए दीप प्रज्वलन के क्रम में मैं निमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय राकेश जी अशोकनगर दयोदय गौशाला कमेटी से हमारे बीच में उपस्थित है। सादर निमंत्रित है। गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करेंगे। साथ ही साथ मैं अनिल जी पारस चैनल जो वाइस प्रेसिडेंट है और हमारे नगर के गौरव है, ऐसे अनिल जी पारस चैनल, साथ ही साथ आदरणीय सतीश जी चावल वाले, श्री नीलेश जी एवं प्रकाश जी पावला एवं गोटेगांव जैन समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज अनुपम साड़ी मॉल से हमारे बीच में उपस्थित है। मैं सारा निमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय राजकुमार जी गोटेगांव से हमारे बीच उपस्थित है, मैं उन्हें सारा निमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय श्री अशोक कुमार जी बड़कुल हमारे बीच में उपस्थित है और बरुआ सागर से पूरी समाज उपस्थित, उनके अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा हूँ कि केवल एक प्रतिनिधि पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए पहुंचेंगे और हमारे जैन पंचायत महासभा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार जी पहुंच करके गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। आदरणीय अशोक जी बड़कुल निवेदन को स्वीकार करें। संदीप भाई ये व्यवस्थित बना दें, यहाँ रास्ता छोड़ के लोगों को निकलेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं चल रहा है। चलो आवाज बढ़ाओ इसकी। एक बार आओ गुरुदेव दर्श दिखलाओ गुरुदेव, बाबा डालो। हो एक बार आओ गुरुदेव दर्श दिखलाओ गुरुदेव, हो एक बार आओ गुरुदेव दर्श दिखलाओ गुरुदेव। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। आइए गुरुदेव के पूजन के क्रम में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं और गुरुदेव के पूजन हम सभी यहाँ मिलकर के करेंगे। हमारे जो श्रेष्ठीगण दीप प्रज्वलन करने के लिए उपस्थित हुए थे वही गुरुदेव के पूजन में उपस्थित होंगे। मैं सारे निमंत्रित कर रहा हूँ। जय सोनू भैया इसको बढ़ाओ यहाँ से, आवाज नहीं। हाँ अभिषेक जी पूजन प्रारंभ करेंगे स्थापना के लिए। आप सभी लोग मैंने जिन श्रेष्ठियों को आवाज दी है आप सभी गुरुदेव की पूजन में सहयोग करेंगे। आ जाएंगे हमारे जैन पंचायत महासभा के महामंत्री अमित गोपाल जी सभी को लेकर के गुरुदेव की पूजन में सम्मिलित करेंगे। अभिषेक जी स्थापना। जिबली परम पूज्य मुनिवर्षी आचार्य भगवान गुरुवर्षी समय सागर जी महामुनि राज मेरी लगी गुरु संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु
सुंदरी दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने मुझ मिल गया मन का बड़ी स्वयं ही अवतारा ना सुनना वही सुधारा जो गिराते हैं दर्शन को पाकर राष्ट्रसंत आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राय विद्याकुल तिलक आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राय अत्र अवतार संभूषण इति आवाहन आत्मतिष्ठित ठाठा स्थापना अत्र मम सनितो भवत् सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि गोटे गांव वाले अपने स्थान पर बैठे बैठे हाथ ऊपर करके हाथ जल समर्पित करेंगे। बहुत बढ़िया। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग देश की मैंने अब तक पार नहीं पाया सब विद्या सिंधु के जल भगवान शोने आया आना जाना मिट जाए मेरा बंद काटने ओम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राय आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राय जन्म जरा मृत्यु विनाश राय जलम निर्वापते क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लाया निज शांति श्लोक नयन सदा जीवन भर से बुलाया चंदन शमशीतल पाया अब श्री गुरु जी आया संसार का टूट जाए मेरा चंदन चंदन को लाया। ओम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राय आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राय भावाताप विनाशनाय चरणम निर्वापते को ना मैंने जन समझाती को पहचाना अपने को केवल सपने के तुम और जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षय पति मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से मेरे हृदय कमल भी खिल जावे। ओम युग श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राय विद्यानिधि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राय अखंड अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वापते और नरसिंहपुर वाले भी वही अपने स्थान से भावना भाएंगे कि गुरुदेव आपके प्रथम आगमन के लिए नरसिंहपुर प्यासा है जहां आपकी कृपा बरसी थी और मुनीष ने निर्दोष सागर जी निर्लोक सागर निरूपम सागर जी महाराज का ऐतिहासिक चातुर्मास और धर्म की गंगा जहां शराबरत हुई है नरसिंहपुर समाज भी अपनी भावना रख रही है। आओ बाबा जय भोगी मदिरा में बन्ना सदा से मतवाला कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जान मैं काम काबिल वंशी मन चढ़ाने आया ये मदन विजेता मन न सके हे भाव हृदय में आया गुरुदेव की सूरत भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राय विद्याकुल गौरव आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राय काम बाण विवंसनाय पुष्पम निर्वापते बरुआ सागर से जो प्रतिनिधि पधारे केवल 2 लोग आकर के पूजन में इस जुदारों की कथा बताओ मैं कहता आया अति बख्श अवश्य बने फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया मैं समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊं और अधिकता भटक मैं अंतर बोध जलाऊंगा। आपसे एक छोटा सा सहयोग चाह रहा है ये मंच कृपया रास्ते पर खड़े ना हो आप लोग व्यवधान उत्पन्न ना करें पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने सभी आए हैं व्यवधान ना करें आप सभी रास्ते को खाली कर दें। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राय आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राय सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापते समय सागर समय सागर राम हमको वर्णों से भी प्यारा है समय सागर ओ हाथ पर से व्याकुल मुझको ना मैंने पहचाना
दीप समर्पित है मुनि मेरा तम दूर भगाया तुम की बाती से यह अंदर दीप जला प्रतिभा स्थली प्रणेता आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राय, विद्या कुलगौरव आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राय, मोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वापिते। और मैं शहपुरा जैन समाज के पंचायत कमेटी को निमंत्रित कर रहा हूँ धूप समर्पित करने के लिए। और हमारी महिला परिषद से श्रीमती मोनिका जी अध्यक्षा अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ उपस्थित हो जाए और इसके बाद नवयुक्त शपथ तैयार रहे। इन विषय भोगी मदिरा श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राय विनाशनाय दिव्य धूपम निर्वापिते। चलिएगा, चलिए नवयुक्त साहब को मैं आवाज दे रहा हूँ, वो आ जाएंगे शीघ्र से शीघ्र। भोगों को इतना भोगा कि तुझको ही भोग बना मैंने आज मिटा विद्या कुलगौरव आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राय, महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वापिते। और अर्घ समर्पित करने के लिए मैं जैन पंचायत महासभा के संरक्षक, परम संरक्षक और मार्गदर्शक मंडल को आवाज दे रहा हूँ। सतीश भाई साहब के नेतृत्व में सभी लोग उपस्थित होकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्घ समर्पित करेंगे। साथ ही साथ कटंगी जैन समाज के 2 प्रतिनिधि बन गए और जो आज शांति धारा कर्ता पुण्यार्जक परिवार रहे वह भी सम्मिलित होकर के अर्घ समर्पित करेंगे। आ जाएंगे। हाँ अभिषेक जल्दी। हम सबके तारण हारे गुरु समय सागर जी हमारे, हम सबके तारण हारे गुरु समय सागर जी हमारे, गुरु समय सागर जी हमारे, गुरु समय सागर जी हमारे। थोड़ा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। हम सबके तारण हारे गुरु समय सागर जी हमारे, समय सागर जी महामुनि राय, इनके बाबर पुनीत चरणों में जला दिया घम निर्वापिते। और आइएगा दोस्तों, हम सभी ने मिलकर पूज्य गुरुदेव की पूजन की है, पर एक बड़ भागी पुण्यशाली पात्र का चयन करने जा रहा हूँ जो आज गुरुदेव के चरणों के पाद प्रक्षालन करके उस गंडोरा को अपने मस्तक पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 51,551 रुपया, 51,000, 1,08,808 रुपया, 1,08,108 रुपया एक बार, 1,08,000 पाद प्रक्षालन करने का जो सौभाग्य पूज्य गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य 1,08,000, 1,31,331 रुपया एक बार, 1,31,331 रुपया दो, 1,31,331 रुपया ढाई, 1,51,551 रुपया एक बार, 2 बार 2,500 सौभाग्य जा रहा है पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य 1,51,551 रुपया एक। चलिएगा 71, 1,71,000 अति शीघ्र मानस बनाएंगे। माधव भैया 4, 2,02,202 रुपया। जोरदार कदम बजनी से तालियां होनी चाहिए। माधव भैया 4 अनुपम अतुलित छवि के धार, 2,21,221 रुपया एक, 2,21,221 रुपया प्रति बार, 2,21,221 रुपया एक बार, 2,51,551 रुपया एक बार। बोले आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की
2,51,551 रुपया एक, 2,51,551 रुपया दो, और ये सौभाग्य जा रहा है 2,51,551 रुपया एक दो 2,71,771 रुपया। तालियों का जयघोष होना चाहिए। अनुपम अतुल्य रुपया। देखो हम गुरुदेव भगवान श्री समय सागर जी महाराज के समूह शरण में बैठे और समय के महत्व को चलना जानना है अभिषेक भाई। 3,03,303 रुपया एक बार, 3,03,303 रुपया एक दो, और ये सौभाग्य जा रहा है 3,03,303 रुपया। प्रति बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा। ये सौभाग्य प्राप्त किया है उस कर्मठ युवा साथी ने जिसने हथकरघा की बिल्डिंग को अपने पानी से नहीं खूनों से सींचा है। दिन रात जो हथकरघा के लिए समर्पित है और गुरुदेव का परम प्रिय रहा। ऐसे श्री हमारे तनु भैया, श्री अनंत संतोष कुमार जी, अनंत कुमार जी, सौरभ जी, सचिन जी, केम परिवार, मुनि श्री निर्भांत सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था की मौसी का ये परिवार है और निरंतर गुरुदेव के चरणों में समर्पित रहने वाला ये परिवार, जिसने गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे तनु भैया के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। निरंतर हथकरघा की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। चलिएगा, आइएगा द्वितीय सौभाग्य। लगा के आस में बैठा हूँ कि ज़माने से मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूँ कि ज़माने से। द्वितीय ओर से पाठ प्रक्षालन करने का सौभाग्य 1,11,111 रुपया। द्वितीय ओर से पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य 1,11,111 रुपये, 1,11,111 रुपये द्वितीय बार। द्वितीय ओर से पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य 1,11,111 रुपये, 1,11,111 रुपये द्वितीय बार। अतिशीघ्र मानस बनाएंगे दोस्तों, समय का महत्व है समझेंगे। 1,11,111 रुपये एक बार। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। आस में बैठा हूँ ज़माने से मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। 1,11,111 रुपये एक दो, और आपकी तालियों के साथ 3 बार। द्वितीय ओर से सौभाग्य प्राप्त किया है परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य, जिन्हें पूज्य मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज की प्रथम पिछिका प्राप्त करने का सौभाग्य बहुत ही कम उम्र में प्राप्त हुआ था। ऐसे श्री प्रमोद कुमार जी, प्रवीण श्री प्रतेश भाई ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार तालियों से अभिनंदन करते हैं। पहुंचेंगे अतिशीघ्र। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार, स्वर्ण कलश लगवा दो बंदना दो बंदना, आए गए रघुनंदन। गुरुदेव के कर कमलों में साथ करने का सौभाग्य 21,221 रुपया एक बार, 21,221 रुपया द्वितीय बार, 21,221 रुपया ढाई बार। महाजीवानी को समर्पित करने का सौभाग्य पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में 21,221 रुपया एक, 21,221 रुपया दो, 21,000। और किसी का मानस अति शीघ्र मानस बनाएंगे महाजीवानी को पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में समर्पित करने वाले 31,331 रुपया, जो स्वयं जीवंत समय सार है, जिनकी वाणी में, जिनके 50 साल के संयममय जीवन में, जिन्होंने मात्र मां जिनवाणी का अध्ययन नीची निगाहें कर करके किया है, ऐसे महाश्रमण आचार्य भगवान के कर कमलों में मां जिनवाणी समर्पित करने का सौभाग्य 31,331 रुपया एक, 31,331 रुपया दो, और ये सौभाग्य जा रहा है 31,331 रुपया 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया है जिन्हें पंच कल्याणक में राजा श्रेयांश बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और निरंतर दान के क्षेत्र में अग्रणी रहने वाले श्रीमान प्रदीप कुमार जी, अभी कुमार जी, कवि जी जैन, प्रदीप हार्डवेयर परिवार के सौभाग्य पहुंचते। एक बार तालियां बजाकर पुण्य के अनुमोदना कर दें। महाराज जी कवि है, ये नवयुग सभा का कार्य अध्यक्ष है और साज सज्जा के कार्य में सबसे आगे रहने वाला, 24 घंटा अपनी सेवा देता है। ऐसे युवा साथी के लिए जोरदार तालियों के साथ आज साथ में बैठ करने का सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। थाली अलग
और दोस्तों, हम आचार्य भगवान की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, जो लोग कहते हैं कि हमने चलते फिरते ईश्वर को देखा कि नहीं देखा, जिनने गुरुदेव को देखा है उनने चलते फिरते भगवान को देखा है। और शहपुरा तो वो पावन पुनीत नगरी है जहां पूज्य गुरुदेव ने अभी 2021 में आचार्य भगवान के सानिध्य में ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जहां संपन्न हुआ था, और गुरुदेव के सानिध्य में 15 दिन का अद्वितीय प्रवास जिस नगरी को प्राप्त हुआ था वह शहपुरा पावन पुनीत नगरी। एक बार शहपुरा के पुण्य की अनुमोदना होनी चाहिए दोस्तों, तालियां बजा करके। और गुरुदेव के सानिध्य में जब ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ और उसके बाद जब प्रथम निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महाराज चंद्रगिरी से बिहार करते हुए कुंडलपुर की ओर जा रहे थे, और मात्र 2 दिन के प्रवास में गुरुदेव के चरणों में शहपुरा समाज ने जो राशियां घोषित की थी उसका तांता लगा दिया था, और एक बहुत विशाल राशि गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली को समर्पित की थी। उसी क्रम को आज हम पुनः आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः वही क्रम समर्पित होगा। लोग थैले भर भर के अपना मानस बना रहे हैं कि गुरुदेव आप आए हैं, और जो राशियां हमने पंच कल्याणक में घोषित की थी उन्हें आपके चरणों में समर्पित करना चाहते हैं, ऐसा मानस शहपुरा समाज ने बनाया है। आइएगा, हम उस क्रम को जारी रखेंगे, पर उससे पूर्व आचार्य भगवान की मंगलमय देवता के लिए दोनों हाथ ऊपर करके एक बार बोलेंगे मेरे साथ, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। आप अपनी मंगलमय देवता से हम सभी का जीवन धन्य करें। परम पूज्य आचार्य भगवान, माइक को भैया सोनू भाई बहुत व्यवस्थित कर दीजिएगा आचार्य भगवान के। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। उत्साह है, लेकिन कोलाहल में क्या होता है? कोलाहल होता है, उसमें और कुछ होता नहीं है। आप शांति बनाए रखेंगे। आपके सामने यह जो मंगलाचरण किया है, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर इस कारिका को रखा और इसमें महावीर भगवान को याद किया है। और वे महावीर भगवान कैसे थे? श्री वर्धमानाय नमः ऐसा कहा। वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार, किंतु एक विशेषण उन्होंने जोड़ा है, श्री वर्धमानाय नमः। जिनका ज्ञान वृद्धिंगत है और श्री अर्थात लक्ष्मी से सहित है। सरस्वती और लक्ष्मी ये दो हैं, और लक्ष्मी की ओर तो दृष्टि जाती है संसारी प्राणी की, किंतु सरस्वती की ओर दृष्टि नहीं जाती। सरस्वती का अर्थ क्या होता है? ज्ञान ही होता है, किंतु लक्ष्मी, श्री का अर्थ लक्ष्मी है, और वह लक्ष्मी दो तरह की हुआ करती है,
मैं संक्षेप कर रहा हूँ क्योंकि आज पहला दिन है। और ये ताली बजाने का भी अर्थ मैं जानता हूँ। पहला दिन कहने का अर्थ और भी दिन आने वाले हैं। ऐसा फलितार्थ आप लोग निकालते हैं। ठीक है, कोई बाधा नहीं, उत्साह ज्यादा दिख रहा है। और श्री का अर्थ लक्ष्मी, और वह दो तरह की लक्ष्मी होती है, एक बहिरंग लक्ष्मी और एक अंतरंग लक्ष्मी को लेकर के चर्चा आती है। बहिरंग लक्ष्मी जो है वह तीर्थंकरों की बहिरंग लक्ष्मी समोषण के रूप में जो वैभव दिखाई पड़ रहा है वह बहिरंग लक्ष्मी है। और उस वैभव को देखने के लिए सौधर्म इंद्र उपस्थित होता है। पंच कल्याणक जहाँ कहीं भी आप देखते हैं, उन 5 कल्याणकों में प्रत्येक कल्याणक में सौधर्मेंद्र अपना क्या करता है, अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। और अकेला नहीं आता, पूरे परिवार के साथ आता है। असंख्यात देवगण उपस्थित हो जाते हैं प्रभु के दर्शन के लिए। लेकिन प्रभु की ओर दृष्टि जाना बहुत कठिन है बंधु। मैं अति संक्षिप्त जरूर कर रहा हूँ, किंतु पूरी तरह से बात रखने का प्रयास भी मैं कर रहा हूँ। वह ये है कि प्रभु की ओर दृष्टि जाना बहुत पुरुषार्थ साध्य है, क्योंकि सारा का सारा वैभव दिख रहा है, उस ओर अनायास दृष्टि चली जाती है और प्रभु ओझल हो जाते हैं। ये जो चमक दमक है ना, हाँ, वह उससे आकर्षित हो जाता है संसारी प्राणी। और वह स्वयं सौधर्म इंद्र भी खो गया है। किसमें खो गया है? भक्ति में, पूजन अर्चन में वह लीन हुआ है। ये ध्यान रखो, ये किसका प्रभाव है? मात्र ज्ञान का प्रभाव नहीं, किंतु मोहनी कर्म का अभाव होने के फलस्वरूप जिन्हें केवल ज्ञान हुआ है और पूरा विश्व उनके केवल ज्ञान में अवतरित हो रहा है, इसके बाद भी विश्व की ओर देखने का विकल्प उनके अंदर एक क्षण के लिए भी उत्पन्न नहीं होता। और वह दिव्य शरीर जिनका, प्रभु का, सौधर्मेंद्र का दिव्य शरीर अपनी जगह है, किंतु वह भी नतमस्तक हो रहा है। ऐसी दिव्यता उनके शरीर में है। एक सामान्य केवली होते हैं और एक तीर्थंकर केवली होते हैं, यही तो विशेषता है। सामान्य केवली का शरीर सामान्य रहता है, तीर्थंकरों का जो शरीर है वह बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसको बोलते हैं, वह असाधारण व्यक्तित्व उनके अंदर रहता है। इसलिए सारी जनता आकर्षित होकर के उनके पास आ जाती है। इसके उपरांत में आपने ये मार्ग किया होगा, पूरी जनता उनकी ओर देख रही है, किंतु उनकी दृष्टि जनता की ओर नहीं है। कहाँ है उनकी दृष्टि? अपने शरीर की ओर नहीं, दृष्टि नासा पे धरे कहा है, न आशा पे धरे। हाँ, कोई आशा नहीं उनके अंदर, क्योंकि मोह के कारण ही संसारी प्राणी पर वस्तुओं से आकर्षित अथवा प्रभावित होता चला जाता है। और मोहनी कर्म का अभाव होते ही
बाहर का कोई भी आकर्षण उनके लिए आकर्षित नहीं कर सकता। सोचो, विचार करो, क्योंकि यह दिव्य शरीर जरूर है किंतु वह भी नश्वर है, यह बुद्धि का विषय बनता है। बनता कि नहीं? आप सुबह उठते ही प्रभु का दर्शन नहीं करते, आप पहले अपने मुख का दर्शन करते हैं। हाँ हाँ, जबकि दर्पणायते, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में विश्व आ रहा है, लेकिन उस प्रकार का दर्पण तुम्हारे पास नहीं जो विश्व का अवलोकन कर सको। अपने आप की मुख का दर्शन करता है आईने के माध्यम से, है? फिर बाद में उसको व्यवस्थित करता है। उसके बिना बाहर जाना उसको पसंद नहीं आता, क्योंकि लोग देखेंगे ना, एक अलग व्यक्तित्व देखने में आना चाहिए, ऐसा उसके अंदर भाव है। आपका मुख आपकी आंखों के माध्यम से देखने में नहीं आता जब तक दर्पण सामने ना हो। और इसके उपरांत भी आप क्या करते हैं? फोटोग्राफी। उस फोटो में कौन आ रहा है? आत्म तत्व आ रहा है। महाराज, आत्मा तो अमूर्त है, आपने तो कहा है। हाँ ठीक है, हमने तो कहा, आगमकारों ने कहा आत्मा दिखाई नहीं देती, जो कुछ भी देखने में आ रहा वह केवल भौगोलिक जड़ तत्व ही देखने में आता है। इसलिए जड़ की ओर उपेक्षा दृष्टि जिसकी होती है उसी को आत्मा का दर्शन हो सकता है। इसलिए हमारा संक्षेप में ये कहना है, जड़ की ओर जो आपका आकर्षण है ना वो कम हो जाए। जैसे अभी अभी हाँ वो दिख रहा था 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ये जो क्रमशः बढ़ रहा था ना, ये क्रमशः क्यों बढ़ता है? सुनो, होलसेल व्यापारी आप लोग हैं और चिल्लर की क्या बात करते हो आप? रिटेल जिसको बोलते हैं, होलसेल है? ट्रक के ट्रक माल लोड हो जाता है, अनलोड हो जाता है, ये सब चलता रहता है, रात दिन ये क्रम चलता है। और वहाँ पर जो तोला जा रहा है वो तोलने की तराजू भी अलग है। ट्रक खड़ी, ट्रक के ट्रक तुल जाता है? धर्म काटा यही तो है। इसी को बोलते हैं, ये बिना राग द्वेष को कम किए वह जड़ के प्रति आकर्षण बहुत कठिन काम है। धीरे 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 बोली बढ़ती है और कह देते बढ़ाने वाला चाहिए, ये भी बोलते हैं। हाँ, मतलब नहीं बढ़ाने वाला, कोई बढ़ाने वाला नहीं तो बढ़ेगी नहीं, मतलब ऐसा है। बोलना ही तो है महाराज, आपको क्या अनुभव है? हाँ, हमें तो अनुभव है ही नहीं, क्योंकि पैसा आपने बहाया है, इसलिए उसका व्यय करने में पसीना आता है। किंतु आचार्यों का ये कहना है कि वस्तुतः पुण्य का अर्जन कर लेता है संसारी प्राणी, और उस पुण्य का फल जब सामने आता है, उस पुण्य के फल का सदुपयोग करने के लिए और 7 से पुण्य की आवश्यकता है। दुनिया में बहुत सारे अरबपति खरबपति हो सकते हैं, होते हैं, किंतु उस वित्त का सांसारिक क्षेत्र में तो उपयोग हो जाता है, वह पानी की माफिक उसको बहा देता है। किंतु धार्मिक क्षेत्र में वित्त का सदुपयोग करने के लिए बोली बढ़ानी पड़ती। 1 2 2.5 पौने 3 बोलते हैं। अब सोचो, विचार करो। 99, यही तो 99 का चक्कर है।
समझना चाहिए ये वस्तुतः जड़ वस्तु है। ये लक्ष्मी जो है ये बहिरंग लक्ष्मी है। अंतरंग लक्ष्मी की बात करो अनंत चतुष्टय के रूप में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य के रूप में वह अनंत चतुष्टय जो कि शाश्वत है वह कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं होगा और ये समोशरण विलीन हो जाता है। देखो सोचो, और समोशरण विलीन हो जाता है और प्रभु को जब निर्वाण का लाभ होता है उस समय उनका जो दिव्य शरीर है वह भी विलीन हो जाता है कपूर की भांति, और थोड़ा सा अवशेष जो है वह नाखून और केस, बस उसको भी समाप्त करने के लिए अग्नि कुमार देव आ जाते हैं। सोचो, विचार करो, अनंत चतुर्थ वो वैभव देकर के विस्मित हो रहा है सौधर्म इंद्र। ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है, इतना वैभव होने के उपरांत भी उनकी दृष्टि उस ओर नहीं जा रही है। संसारी प्राणी की दृष्टि हमेशा राग की ओर दृष्टि रहती है। वीतरागता की चर्चा भी उसको बहुत कम रुचती है। महाराज आप स्वाध्याय की बात करते हैं, हमें तो स्वाध्याय कहते नींद आ जाती है। अच्छा, और प्रतिदिन जो न्यूज पेपर पढ़ते हैं उसमें नहीं आती महाराज। हाँ, भाग जाती है। यही तो होता है, जो जिस चीज को चाहता है उसी ओर उसकी दृष्टि जाती है, उसको हटा नहीं पाएंगे आप। सोचो, विचार करो, असंख्यात देवगण उपस्थित है, इसके उपरांत भी किसी को देखने का भाव उनके अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि अंतरंग जो मोहनी कर्म है वह समाप्त हो चुका है। इसलिए एक मंगलाचरण के रूप में हमने विषय रखा है, और समय मिल जाए तो कही दिया। ये पहला दिन है, अब दूसरा तीसरा क्या है आप आशा रखो। महाराज आसमान में टंगा है ऐसा बोलते हैं। हाँ, आशा से आसमान टंगा है, इसलिए तो ज़्यादा समय अपने पास अभी नहीं है, विलंब हुआ है। कल से समय मिल जाए जल्दी तो जल्दी कर लेंगे। इतना ही पर्याप्त है कि राग देखो, दोपहर में जो है ना फिर सब दुकान वाले हैं ना, अच्छा बंद रहता है। अच्छा, हाँ देख लेते हैं, अभी तो मंगलाचरण पर्याप्त है। इसलिए यह वैभव जो है आकर्षित कर रहा है, उस वैभव से अपने आप को दूर रखना है। हमें आत्मदर्शन करने के लिए राग का अभाव करना होता है। इसलिए अनंतकालीन जो मोह की परंपरा चल रही है उसको समाप्त करने के लिए सारा पुरुषार्थ है, और ये जो मनुष्य जीवन मिला है उसी को प्राप्त करने के लिए ये पर्याय मिली है, ये जीवन मिला है। इसको सार्थक सिद्ध करने के लिए निरंतर देव शास्त्र गुरु की आराधना में आप लोग समय व्यतीत करेंगे। निश्चित रूप से अपने जीवन में भी प्रभु बनने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। शेरडाला का स्वाध्याय शायद आप लोग प्रतिदिन करते होंगे। उसमें एक प्रसंग जो आपके सामने रख रहा हूँ कि पुण्य पाप फलमाय हरक विल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। ये पुद्गल का परिणमन है। पुण्य और पाप ये पुद्गल की ही पर्याय है, और इसमें संसारी प्राणी हर्ष और विषाद का अनुभव करता है।
ये धूप और छाव की भांति पल पल में परिवर्तन संसार में देखने को मिलता है। और जिस समय पुण्य का जोर मारता है उस समय वह फूला नहीं समाता है, किंतु अगले ही पल में जब पाप का उदय सामने आता है उस समय वह विषाद का अनुभव करता है, उदास पाता है अपने आप को। आचार्य कहते हैं उदास मत हो जाओ, भगवान के दास बनो। उदास क्यों होते हो? दास बनना सीखो। जो व्यक्ति भगवान का भक्त बनेगा वह कभी उदास का अनुभव नहीं कर सकता। यह विश्वास का विषय है। यह पौद्गलिक परिणमन कर्म का उदय समय समय पर परिवर्तन को लेकर के आता है और वह सारा का सारा फल अपने ही द्वारा किया हुआ वह कृत्य का परिणाम है। रिजल्ट सामने आता है तो इतिहास भी सामने आता है। इतिहास के बिना वह परिणाम आता नहीं है। न जाने अतीत भाव में कितनी बार इस संसारी प्राणी ने भिन्न भिन्न प्रसंगों पर भिन्न भिन्न परिणाम किए हैं और उसका फल पाने के लिए उसे विभिन्न गतियों में जाना पड़ता है। जाना कोई नहीं जाता चाहता, किंतु जाना तो पड़ेगा, क्योंकि कृत्य किया है तो फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म कोई अन्य व्यक्ति करे और उसका फल कोई दूसरा पाए, ऐसा होता नहीं है। इसलिए करते समय होश हवास के साथ कार्य करना चाहिए। चर्चा चल रही थी अज्ञात भाव को लेकर के, उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। आमतौर से अज्ञात का अर्थ ये जानने में आता है कि मुझे ज्ञात नहीं जिसका नाम अज्ञात, जबकि यह लक्षण अज्ञात का नहीं है। आगमकारों ने अज्ञात का जो स्वरूप बताया वह विचित्र स्वरूप सामने आता है। अज्ञात का अर्थ मुझे ज्ञात ने ऐसा अर्थ नहीं, किंतु उन्मत्तता के कारण, प्रमाद के कारण, बिना सोच विचार किए जो प्रवृत्ति की जाती है उसका नाम अज्ञात कहा है। संसारी प्राणी विषयों में जब डूबता है उस समय उसको होश हवास नहीं रहता, इसको बोलते हैं अज्ञात। जब राग सामने दिखाई पड़ता है तो वह झूम जाता है, जबकि वीतरागी प्रतिमा के सामने उसको झूमना चाहिए। वीतराग मुद्रा का जब दर्शन करता है, जो आस्थावान व्यक्ति होता है उसका मन वहाँ से हटता नहीं। और आप लोग बोलते हैं भक्तामर में भी क्या पढ़ते हैं? दृष्ट्वा भवंत मनिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयात जनस्य चक्षु। आगे तो एक उदाहरण दिया है, वो बाद की बात है। अनिमेशम भवंतम दृष्ट्वा, हे भगवान आप अपलक देखने योग्य हैं और आपको देख करके अब मेरी आंखें अन्य वस्तुओं में संतोष का अनुभव नहीं करती। एक कहना है, किंतु प्रैक्टिकली लाइफ में देखेंगे तो बहुत कठिनाई महसूस होती है। साक्षात प्रभु का दर्शन करने की उपरांत भी क्षायिक सम्यक दृष्टि चक्री वह घर लौट रहा है। भगवान ने भेजा था उनको, बोलो। भगवान न किसी को भेजते हैं न बुलाते हैं, किंतु भगवान के प्रति जिसकी आस्था होती है वह दूर भी क्यों न हो वह आ जाता है। और सभा में भी काफ़ी दूर दूर से आए हैं, उनके लिए भी हमारा संकेत यही है। कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, कोई आगरा से, अन्य महानगरियों से आए हैं। निमंत्रण किसने दिया?
भगवान ने दिया क्या? न भगवान दे सकते हैं, न भगवान के अनुयायी श्रवण दे सकता है। इसके उपरांत भी जिसकी रुचि धर्म के प्रति होती है, वह कितने ही वह दूर क्यों न हो, वह पुरुषार्थ करके एक बार धर्म श्रवण करने का अथवा दर्शन करने का भाव उसके अंदर आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, कौन भेज रहा है चक्री को? दृष्ट्वा भवंतम अन्वेषणीयम, अन्वेष देखने योग्य प्रभु का दर्शन करने के बाद भी वह घर का आकर्षण क्यों नहीं छूट रहा है? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। लगता ऐसा है कि प्रभु से भी कोई प्रभावक वस्तु है जिसके पास वह लौट करके जा रहा है। ये विडंबना है। इसी को बोलते मोह कर्म का जबरदस्त प्रभाव रहता है। जब तक प्रभु के चरणों में रहता है तब तक वह पूजन अर्चन का भाव रखता है। उसके बाद फिर कहाँ जाना? जहाँ से आए वहीं जाना, वो तो क्लियर है। रिटर्न टिकट भी साथ में ही रहता है। हाँ, रिजर्व रहता है वह टिकट, क्योंकि ये आखिर उसकी भूमिका क्या है? अपनी भूमिका के अनुरूप जो कर रहा है बहुत ओवर कर रहा है, मैं मानता हूँ। क्योंकि चारों ओर यह जो राग का जो दृश्य देखने में आ रहा है, उसको गौण करके प्रभु के चरणों में आना, ये बहुत बड़ा शुभ लक्षण माना जाता है। तो इसलिए हर्क विलखो मत भाई, ऐसा कह रहे हैं। किसमें हर्ष और विषाद का अनुभव करता? पुण्य और पाप के फल में। पुण्य करता है तो समय पर उसका उदय आता है, वही फल माना जाता है, और उस फल को देख करके वह हर्षित हो जाता है और उसके फल को भोगने का भाव रखता है। जिस समय पुण्य के फल को भोगने का भाव रखता है, वह बिना राग के भोगा नहीं जा सकता, और राग के साथ वह भोगता है, उसी समय पुनः वह पाप का अर्जन करता है। हाँ, पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं, किंतु जो पुण्य का फल है उसको चाव से जो भोग रहा है, उसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है, तो निश्चित रूप से उसकी गाड़ी रिवर्स हो जाती है। सोचो, विचार करो, गाड़ी रिवर्स कौन ले जा रहा है? वो स्वयं। गाड़ी उसकी स्वयं की है, स्वयं ड्राइविंग कर रहा है, और वह रिवर्स भी वही ले जाता है। आज्ञा किसकी है रिवर्स लेने के लिए? न भगवान की है, न और किसी की है, स्वयं की ही आज्ञा है। स्वयं की ही भाव हो जाते हैं लौटने का। लौटते क्यों हो? लौट करके पुनः उसी स्थान पर जाना जिस स्थान से आए हैं। तो वहाँ पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो आकर्षक है, जो प्रभु से भी आकर्षक हो, ऐसा लगता है? यदि नहीं है तो लौट क्यों रहें आप? हैं? कब हो न निजगर आयो, ये पंक्ति तो बोलते हैं, किंतु निजगर अर्थात जहाँ से आए वहीं पर जाता है। ये वस्तुतः ये अनादिकालीन संस्कार मोहजन्य होने के कारण यह बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही धर्म का सहारा लिया जाता है। मात्र धन का जो सहारा लेता है वह धर्म से दूर हो जाता है, किंतु धन के सहारा लेते हुए भी यदि धर्म को प्रमुख मानता है तो वह धार्मिक क्षेत्र में भी उस वित्त का सदुपयोग करता है, जैसा आपके सामने एक सज्जन ने किया। हाँ, आगमकार ये कहना चाहते हैं, उस व्यक्ति की भी प्रशंसा करनी चाहिए
जो धर्म का पक्ष लेकर के वह अर्जित जो पुण्य है, व्यर्थ है, उसका सदुपयोग करने के लिए खड़ा है, उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर लेनी चाहिए। इसलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि उसके माध्यम से धर्म की साधना हो रही है। एक व्यक्ति के माध्यम से यदि हजारों व्यक्ति धर्म साधना कर रहे हैं, वह सारा का श्रेय किसको जाएगा? जो पुण्यार्जक होता है उसको जाता है, क्योंकि उदारता के साथ, क्योंकि उस व्यक्ति का जो अर्जन किया था वह भी पुण्य के माध्यम से ही वह अर्जित हुआ है वह व्यक्ति, किंतु साथ से पुण्य का उदय होता है, तब कहीं जा करके उसका सदुपयोग करने का भी भाव जागृत होता है। दुनिया में अरबपति खरबपति बहुत सारे होंगे, किंतु वो सारा वित्त का जो अर्जन उन्होंने किया है वह किसके लिए किया है? धार्मिक क्षेत्र में उसका उपयोग होता है तो पुनः वह पुण्य और बढ़ता चला जाता है। इसलिए पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं, किंतु पुण्य का जो फल है वह बाधक सिद्ध होता है। इसलिए समय रहते उसका सदुपयोग यदि करेंगे और निरंतर साथ से पुण्य का अर्जन वह करता ही चला जाता है। हाँ, चक्रवर्ती ने कोई दुकान नहीं खोली है, कोई फैक्ट्री नहीं खोली, सुन रहे हैं आप? चक्रवर्ती ने ऐसी कोई मिल और फैक्ट्री नहीं खोली, किंतु अतीत जीवन में जो उन्होंने पुण्य का अर्जन किया है वह साथ से पुण्य का अर्जन त्याग के साथ किया है, ये ध्यान रखो। रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप ही वह चक्रवर्तित्व पद भी मिलता है। हाँ, रत्नत्रय की आराधना करने वाला छाव में नहीं बैठता, वह धूप में बैठता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में धूप और छाव दोनों समान हैं। भवने वने वा, चाहे भवन हो चाहे वन हो, उस सबके प्रति साम्य भाव रख करके वह उत्तम त्याग का ये परिणाम है। जो बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, पुरुषार्थ के द्वारा फल नहीं मिलता। रत्नत्रय मोक्ष पुरुषार्थ जो करता है उसके लिए जिस पुरुषार्थ के माध्यम से मुक्ति मिलने वाली है, उस पुरुषार्थ के माध्यम से यदि मान लो स्वर्ग मिल जाए, कोई खास बात थोड़ी है। गुरुदेव का कहना है, मान लो किसी को दिल्ली जाना है और बीच में यदि आगरा मिल जाए तो मिलना ही है, वो तो मिलना ही मिल। उद्देश्य आगरा जाने का थोड़ा ही है, दिल्ली जाने का उद्देश्य है। उसी प्रकार मोक्ष पुरुषार्थ करने वाले का जो लक्ष्य है वह केवल बंधन से मुक्त होना, उसका टारगेट है और कोई गेट नहीं उसका। यही टारगेट, यही लक्ष्य बांध करके चलता है और ध्रुव लक्ष्य तक पहुंचते तक वह इधर उधर नहीं देखता। एक ही रास्ता है और मोक्ष मार्ग भी अनेक नहीं हुआ करते, एक ही होता है। दिल्ली का रास्ता अलग है, बॉम्बे का अलग है, कलकत्ता का अलग, सब रास्ते अलग अलग है। कॉलोनी बहुत सारे हैं, महानगरी बहुत सारे हैं, किंतु मार्ग जो है ना मोक्ष का एक ही है। इसलिए लौटना नहीं। मान लो लौट जाओ तो भी वापिस, क्योंकि एक बार प्रभु का दर्शन कर लेता है तो लौटने के बाद भी वह पुनः पुनः आता है, क्योंकि उसके धार्मिक संस्कार प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। तो इतनी प्रगाढ़ता आ जाती तो वह फिर बाद में लौटने का भाव भी नहीं करता। इसलिए हर्ष और विषाद का जो भी अनुभव हो रहा है वह केवल पौद्गल की पर्याय को लेकर के है। पौद्गलिक परिणति, गुरुदेव ने ये कहा था, सर्वम इदम पौद्गलिकम। जो कुछ भी देखने में आ रहा है वह पौद्गलिक परिणति है, जड़ की परिणति है। और जड़ की परिणति को देखते हुए संसारी प्राणी जड़ हो रहा है।
चेतन होकर के भी जड़ से प्रभावित होना ये ठीक नहीं, जबकि चेतन से जड़ प्रभावित नहीं होता। जड़ कभी भी ये नहीं कहता मुझे देखो, जड़ ये नहीं कहता कि मुझे सूंघो, मुझे सुनो, मुझे चखो। कौन चख रहा है? चखने की भावना किसके अंदर हो रही है, देखने की भावना किसके अंदर हो रही है, सुनने की भावना किसके अंदर हो। जो चैतन्य तत्व है उसी के भीतर ये परिणाम होते हैं। इसलिए पाप में परिणाम और पुण्य में परिणाम का यदि कोई आधार है तो वह जीव ही है। इसलिए अपने को बहुत सावधानी के साथ चलना है। और जगत में आप रहते हैं किंतु जगत रहो कह रहे हैं, बहुत विचित्र दशा है। मनुष्य के लिए सब कुछ प्रबंध है और प्रबंधकारिणी कमेटी भी उसी की है। पशु में कोई प्रबंधकारिणी कमेटी हमने नहीं सुनी, आपने सुनी है क्या? है ही नहीं कोई कमेटी उसकी। और प्रबंध इसको चाहिए मानव के लिए। इसके बाद भी वह कमी महसूस करता है और आवश्यकताएं उसकी बढ़ती बढ़ती चली जाती है। जबकि पशु के लिए न पशु के लिए कोर्ट कचहरी है, न पशु के लिए कोई बैंक है, पशु के लिए न कोई स्कूल कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई सिटी नहीं। न वह सिटी में रहते हैं न यूनिवर्सिटी में, वह जंगल में ही विचरण करते रहते हैं। और उसमें जो साधना करना चाहता है, कल्याण करना चाहता है, इस भाव को लेकर के कोई आता है तो उनके लिए भी उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है। अब मुझे मार्ग प्रशस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रशस्त करके गए हैं, उसको प्रशस्त रखना चाहिए हमें। हमारे परिणामों के माध्यम से वह मार्ग अप्रशस्त ना हो, इस प्रकार सावधानी के साथ हमें मार्ग पर चलना है। और जो चलना चाहता है उसके लिए मार्ग के आगम के अनुरूप ही उसको संबोधित करने की आज्ञा है। हाँ, ऑनलाइन नहीं, बाईपास नहीं, बाईपास में तो बाईपास होता है। हाँ, राजमार्ग बिल्कुल इधर उधर पगडंडी नहीं, राजमार्ग एक ही मार्ग है, मोक्ष मार्ग, उस पर चलना है। और जो भीतर से चलता है तो उसके लिए अब ज़्यादा देरी नहीं, बहुत अत्यल्प काल में अपने लक्ष्य को वह पूर्ण कर सकता है। आपका समय हो गया है, लगभग आध घंटा 40 मिनट हो गया, ठीक है ना? अब है क्या? और तो कहेंगे महाराज आप बंद मत करो। अरे बंद करना बंद करो तो अपने आप उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 15 मिनट भी 10 मिनट भी यदि मान लो आगम के अनुरूप आप स्वाध्याय आदि करते हैं तो उसका फल तो सामने आता है। ज़्यादा और कम से कोई मतलब नहीं। हम इन दिनों में चर्चा का विषय बनाते हैं, किसी के पास सम्यक दर्शन है तो उसके पास सम्यक ज्ञान भी है, तो फिर तनाव नहीं आना चाहिए, इनके पास ज़्यादा है हमारे पास कम है। कम ज़्यादा से कोई प्रयोजन नहीं, समीचीन ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान यदि आपके पास है निश्चित रूप से टिकट कट गया है। सम्यक दर्शन टिकट का काम करता है, लेकिन उसको सुरक्षित में रखना है, नहीं तो कभी भी सम्यक दर्शन छूट सकता है। इसलिए आपने समर्पण भाव के साथ सम्यक दर्शन को उपलब्ध किया है और वह मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। अभी बहुत सारी सीढ़ी चढ़ना है, इसलिए वो सम्यक दर्शन के आधार से ही हम संसार का अंत कर सकते हैं। सबका संसार अंत को प्राप्त हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।